अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? जी आ रही। जी आ रही है। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अजीज साथियों और नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दिल की अमीख गहराइयों से आप तमाम को रमज़ान के आमद पर, इस्तक़बाल पर और उसकी अजीम नेमतों से अपने आप को सरफराज करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला ये रमज़ान हमारे लिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी का और दुनिया व आखिरत में कामरानी का ज़रिया बनाए। तो मुझे हुक्म हुआ है कि रमज़ान से इस्तिफ़ादा कैसे करें, इस पर कुछ बातें मैं आपके सामने रखूं। वैसे रमज़ान के 2 दिन अपने अख्ताम पर पहुंच रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में हम में से हर शख्स ने अपना अपना रमज़ान से इस्तिफ़ादे का प्लान बना लिया होगा और मैं उम्मीद रखता हूं कि हम में से हर शख्स ने ये कोशिश की होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप में से जितने 30 लोग, 30-35 लोग, जो भी लोग हैं, 31 लोग, ये बताएं कि आपने अगर प्लान बनाया है तो चैट बॉक्स में उसमें यस लिखें कि आपने बनाया है। तो मैं चाहूँगा कि तमाम लोग लिखें यस, कुछ ना कुछ प्लान बनाया है। अगर प्लान बनाया है तो उसको लिखें। जी, माशाल्लाह जुनैद साहब ने बनाया है। जी, अनसुद्दीन साहब ने बनाया है। ज़रा सा रफ्तार से, हमारे पास 30 ही मिनट है। जी, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि रमज़ान का अगर आपने प्लान बनाया है, तो रमज़ान का प्लान कुरान के रिलेटेड पहले, अगर हमारे नमाज के रिलेटेड आपने प्लान बनाया है, कुरान के लिए आपने प्लान बनाया है, और इसी तरह आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपने प्लान बनाया है, आपके खाने पीने के लिए प्लान बनाया है, सोने जागने के लिए आपने प्लान बनाया है, और इस तरह की दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए, खैरात है, इन तमाम के लिए अगर आपने प्लान बनाया है तो यस लिखें। और जितने लोगों ने बनाया, हम देखना चाहेंगे कि वो किस तरह से है, क्योंकि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, कि अगर आपने प्लान नहीं बनाया है तो लाजिमन आप फेल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम में से हर शख्स ने कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया होगा, और कितने लोगों ने पेपर पे बनाया ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेन एंड पेपर से नहीं बनाया है, सिर्फ दिमाग में सोचा कि मैं ये सूरतें पढ़ूंगा, ये आयतें पढ़ूंगा, ये चीज़ें करूंगा, तो ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं रहेगा। मैजिक वहीं स्टार्ट होती है जब हम पेन एंड पेपर लेकर के कुछ लिखते हैं, कुछ अपने आप से अहद करते हैं। क्योंकि रमज़ान की तैयारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह पहले से किया करते थे, और रमज़ान से पहले शाबान में जो है ना, इवन रोज़े की भी प्रैक्टिस होती थी। 15 शाबान तक आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। तो रमज़ान की तैयारी ना सिर्फ रोज़े के साथ है, बल्कि ये बेसिकली रूह की बालिदगी का महीना है। 11 महीने हमने जिस्म की बालिदगी की बड़ी फिक्र की, पैसा कमाया, फलां फलां चीज़ें की है। अब जो 1 माह हमें मैसर है, इसमें रूह की बालिदगी की हमारा क्या प्लान है, इसका मैं चाहूँगा कि आप में से हर शख्स कुछ ना कुछ लिखे। तो आप ये बताइए कि हर शख्स जो है नमाज के सिलसिले में क्या प्लान बनाए, एक पॉइंट लिख के बताए। एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा आपका बेहतरीन है प्लान का हिस्सा, वो लिखिए आप चैट बॉक्स में। नमाज के सिलसिले में आपका क्या प्लान है? जी, लिखते चले जाइए, हम गुफ्तगू करते रहेंगे, आप लिखते चले जाइए, हर एक अपने अपने तौर पर लिखते भी चला जाए, ताकि हम लोग इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो द बेस्ट मंथ है ये, तो हम लोग जानते हैं। वाई टू प्लान फॉर रमजान, इसमें ये बात हमारे सामने आती है। आप लोग लिखते चले जाइए, सुनते भी रहिए। बी एट मॉस बिफोर अजान, ठीक है, माशाल्लाह। तो लिखते चले जाइए, हम लोग इस पर भी गुफ्तगू करते जाएंगे साथ में। तो बेसिकली रमज़ान की प्लानिंग हम इसलिए करना है क्योंकि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मंथ है, कि ये सरदार है, मंथ का सरदार है, तो इसकी बड़ी अहमियत है। कुरान इसमें रिवील हुआ, ये हम लोग जानते हैं, इसकी उस हिसाब से भी ये है, ब्लेसिंग है, मर्सी है, अल्लाह ताला इसमें फारगिव करेंगे। यानी कि पहला अशरा जो है रहमत का, दूसरा अशरा जो है अल्लाह ताला की जो है मग़फ़िरत का, उसके बाद दोज़ख से निजात का। ये तमाम चीज़ें अपने आप में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। रिवार्ड से 10 से जो है 700 गुना तक रिवार्ड होता है। फिर इसमें एक बेहतरीन रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं। इसकी वजह से हमें प्लान करनी है रमज़ान की, राइट। ये चीज़ हमें कुछ हद तक समझ में आती है बहुत और आसानी के साथ।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये देखें कि ज़िंदगी जो है ख़त्म होती चली जा रही है। हर दिन जो है नए दिन की तलाश में है। यानी कि हमारा हर खत्म होने वाला दिन हमें मौत से करीब तक करता चला जा रहा है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट इन यूजलेस थिंग्स। तो शैतान जो है हमें डिस्करेज करता है ऑन द प्लान। हम प्लान नहीं करेंगे तो हमको शैतान डिस्करेज करता है और हमको क्या कहता है कि शैतान क्या जरूरत है प्लान करने की, कुछ ऐसा वैसा कर लें, जरा बहुत इस बार कुरान पढ़ लेंगे, एक बार पूरी एक मुकम्मल कुरान कर लेंगे, फर्ज नमाजों में जो है पाबंदी के साथ, पहले पाबंदी नहीं थी, फर्ज नमाजों में पाबंदी के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ जो छोटी मोटी चीजें हैं वो शैतान हमें फोकस करवाता है। लेकिन हम वाकई अगर प्लान बनाना चाहें तो बहुत कुछ रमजान से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। दो तरीके में से जो तरीका आपको बेहतर लगे वो प्लान करें आप। पहला तरीका यह है कि आप कैलकुलेट करें एक दिन में आप कितना टाइम निकाल सकते हैं रमजान से इस्तेफादा हासिल करने के लिए। फिर एक बार रिपीट करता हूं कि आप पहला प्लान का तरीका यह है कि एक दिन में कितना टाइम निकाल सकते हैं वो कैलकुलेट करें अपना टाइम। समझिए कि 3 घंटे आप निकाल सकते हैं, 4 घंटे आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कितना टाइम आप एक दिन में निकाल सकते हैं रमजान के लिए, जिसमें नमाजें भी शामिल, जिसमें कुरान भी शामिल है, उसमें तमाम अस्कार वगैरह तमाम चीजें शामिल हैं। आप पहले टाइम को कैलकुलेट करें। फिर ये कि वीकेंड पे कितना टाइम निकाल सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम टाइम निकालेंगे उस हिसाब से टाइम को डिवाइड कीजिए अपनी तमाम एक्टिविटीज की रमजान के अराउंड, जिसमें जो है नमाजों की पाबंदी है, खुशू खुजू के साथ नमाजें पढ़ना है, फला फला है। मैं इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो रमजान से इस्तेफादा करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि इतना टाइम निकालें कि हम अपने आप पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, तब्दीली ले आए। तय कर लें कि इस रमजान में कुछ ना कुछ मेरे अंदर तब्दीली आनी चाहिए। दो एस्पेक्ट होते हैं रमजान से इस्तेफादा हासिल करने के। एक एस्पेक्ट होता है चेंज, तब्दीली। अगर हमारे ऊपर जो खुद साख्ता जो मास्क लगे हुए हैं, सेल्फ ओरिएंटेड हमारे जो मास्क बने हुए हैं, हमारे ऊपर कुछ जो हम जो मास्क लगा रहे हैं जो कोरोना के है वो वायरस से बचने का है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से मास्क मेरे और आप पर लगे हुए हैं, खुद साख्तगी के मास्क हैं, अपने आप को बहुत अल्लाह वाली कहने का मास्क लगे हुए हैं, लोगों से मैं बहुत अच्छा इबादत करता हूँ ये मुझ पर मास्क लगा हुआ है। इंटरनल सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ डिस्कवरी नहीं हो रही है हमारी। तो रमजान जो है ना वो असल में प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड सोल है, राइट। इसीलिए बताया गया कि जो आयत हमारे सामने बारहा हम पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया कि सूरह यूनुस की आयत, जिसमें फरमाया गया या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौज़अतुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इस पर यह बात बताई गई है कि इंसानों से मुखातिब होकर के कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने एक नसीहत आ गई है तुम्हारे रब की तरफ से, जो कि शिफा है लिमा फ़िस सुदूर, दिलों के अमराज की शिफा है। दिलों के अमराज क्या क्या हैं? दिलों के अमराज के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं कि वो कौन कौन से अमराज हैं। गीबत है, कीना है, शक है, ये तमाम हसद है, जलन है, तकब्बुर है, गीबत है, ये तमाम चीज़ों पर कंट्रोल हासिल करने उसकी शिफा के लिए कुरान आया है। और फिर फरमाया गया हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। जब ये काम करेंगे तो हिदायत और रहमत जो है ना आपको इस तरह से घेर लेगी कि आप मोमिनीन में शामिल हो जाएंगे। इंसानों से मुखातिब हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और अख्तिताम आयत का लिल मुमिनीन से हो रहा है, मोमिनीन पर ख़त्म हो रहा है। यानी अगर तुम ये तमाम चीज़ें करोगे, कुरान को थाम लोगे, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, तो इख्तिताम ये होगा कि तुम मोमिन बन जाओगे, तुम पर अल्लाह ताला की रहमत और नुसरत और हिदायत नाजिल होगी। तो हिदायत का सरचश्मा कुरान है, ये हम लोग जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप टाइम को पहले फिक्स करें, कितना टाइम रोज़ाना आप देंगे। वो टाइम अगर आप फिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली उसके सिलसिले में आप प्लान बनाएंगे, वरना हम प्लान नहीं बनाएंगे, और प्लान जब नहीं बनाएंगे तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये छोटा सा चार्ट है जो आपको यहाँ पर पेश किया जा रहा है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वैसे गूगल में भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने एक छोटी सी चीज उसमें तब्दीली वगैरह के साथ आपको ये पेश किया है। तो अब ये है असल में, अगर आप प्लान बना लेते हैं कि मतलब ये 3 घंटे आप रोजाना देंगे, तो अब आप इसमें से तय करेंगे 3 घंटों में से पहले अशरे में इसमें से कौन कौन सी चीजें आप करेंगे, दूसरे अशरे में कौन कौन सी चीजें करेंगे, तीसरे अशरे में कौन कौन सी चीजें करेंगे, या कॉमन कौन कौन सी चीजें होंगी जो पूरा अशरा भर, पूरे महीना भर मैं करूंगा। तो ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक तरीका है टाइम के हिसाब से आप करें। अब दूसरा तरीका यह है कि आप गोल्स को सेट करें, यानी इबादत के रिलेटेड क्या आपके गोल होंगे आप सेट करें, कुरान के रिलेटेड आपके क्या गोल होंगे वो सेट करें,
जिक्र अस्कार के लिए, दुआ के लिए आपके क्या क्या गोल होंगे वो सेट करें, एतिकाफ या उम्रा के लिए आपके क्या गोल होंगे वो सेट करें, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपके क्या गोल होंगे, फैमिली है, दावा है, हेल्थ है, हैबिट्स है। ये तकरीबन जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि 9 टारगेट आपको बनाने हैं, 9 गोल्स बनाने हैं कि रमजान में मैं क्या कुछ करूंगा। कुछ का बड़ा गोल होगा, कुछ की चीजों में सिलसिले में छोटा गोल होगा, ये लेकिन हमें तय करना होगा कि हमें रमजान में क्या कुछ करना है। तो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इबादतों में नमाज को आप जब शामिल करेंगे, तो पहला आप टारगेट बनाइए कि अगर आप फर्ज नमाजें बाजमात नमाज अदा करते थे तो फबीहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं फर्ज नमाजें बाजाबता जमात के साथ नहीं अदा कर रहा था, तकबीर उला के साथ अदा नहीं कर पा रहा था, तो ये पहला टारगेट बनाइए कि तमाम फर्ज नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे। फिर पिछले रमजान से इस रमजान का जायजा लें, सुन्नतों में कहीं हमारी गफलत थी, नवाफिल में हमें गफलत थी, तो उस पर हम फोकस करने की कोशिश करें। लेकिन इस सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि आप तहज्जुद का एहतमाम करें। इसको कैसे करेंगे रमजान में तहज्जुद का एहतमाम? आसान तरीका ये है कि आप फजर की मतलब एक सहरी से पहले पहले आधा घंटा पहले उठें। 15 मिनट पहले भी, खाने के लिए 15 मिनट लग रहे हैं तो 15 मिनट आप तहज्जुद के लिए उठें, पढ़ें। अल्लाह ताला जो है आसमान दुनिया पर आते हैं, वो चाहते हैं कि है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, अल्लाह ताला सवाल करते हैं। तो ये बहुत ही अहम तरीन ये है। मैं तो ये कहूंगा कि हम में से बेशतर लोग ये प्लान करें कि 1 घंटा पहले उठ जाएं, 2:30 बजे या 2:45 बजे उठ जाएं, और 2:15 तक जो है ना जुट के पूरा एक पारा नमाज तहज्जुद में हम एक पारा मुकम्मिल करने की कोशिश करें। इत्मीनान से सुकून के साथ आधे घंटे में हम एक पारा मुकम्मिल कर सकते हैं। अगर ये टारगेट बनाएंगे तो आप एक माह में पूरी कुरान आप जो है ना तहज्जुद में मुकम्मिल कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फर्ज नमाजें हो, सुन्नत हो, नवाफिल हो, रमजान में मैं समझता हूँ कि हमारी प्लानिंग का एक हिस्सा ये होना चाहिए कि हम खुशी व खुजू पर फोकस करें। चंद ही चीजें पढ़ें लेकिन खुशी व खुजू के साथ पढ़ें। जज्बा अल्लाह ताला की जो है वो रहमत और उसकी जो है ना इनायात को सामने रख करके, जन्नत के हुसूल की तड़प को सामने रख करके, दोजख से बचने की जज्बे को सामने रख करके उस खुशी व खुजू के साथ हम पढ़ें। और खुशी व खुजू मुख्तलिफ अंदाज से हम ले आ सकते हैं। रात की तारीकी में जब सब लोग सो रहे हों, आप उठ करके तहज्जुद का एहतमाम करें, खुशी व खुजू अपने आप आपको आएगा। हमारे लिए माहौल भी यहाँ पर है कि हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस के टाइमिंग भी हमारे कुछ ये कर सकते हैं, जिसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो खुशी और खुजू का एहतमाम जो है ना, पहली नंबर 1 शर्त होनी चाहिए जो सलाह के लिए। सलात में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप रखें, खुशी व खुजू रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तहज्जुद का एहतमाम करें। स्टार्ट करें 10 मिनट से, फिर उसको बढ़ाते चले जाएं। जैसा जैसा रमजान की रातें बढ़ती जाएंगी, दिन बढ़ते चले जाएंगे, वैसा वैसा हम 10 से 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट, अगर बहुत किसी को अगर बहुत अच्छा मौका है तो 1 घंटा रोजाना निकालिए। आप उसमें बेहतरीन अंदाज से दुआएं भी कर सकते हैं, एक बार आप पढ़ भी सकते हैं, उसका कुछ तर्जमा भी पढ़ सकते हैं। तो ये इबादतों के सिलसिले में मेरे और आपको टारगेट बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर हम छोटा मोटा टारगेट बनाए हैं तो उतना छोटा टारगेट हमें नहीं बनाना चाहिए, कुछ बेहतरीन टारगेट मुझे और आपको बनाना चाहिए। ये पहली चीज है जो मैं इस मौके पर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। दूसरा ये है कि कुरान के सिलसिले में हमारा टारगेट ऑलरेडी हमने 1 माह से जो है रुजुल अल कुरान मुहिम जो शुरू किया है, उसके जरिए से बहुत कुछ हमारा टारगेट सेट हो गया होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस मौके पर, रमजान के मौके पर, हम अपने टारगेट को रिवाइज करें। वो जो कंटिन्यूस टारगेट चल रहा है ट्रांसलेशन का, उसको कंप्लीट करें। लेकिन आप आज बैठ करके आप सोचें कि आपकी तजवीद कैसी है, आपका रिसाइटेशन कैसा है, तलफ़ुज़ की अदायगी आपकी कैसी है, कुरान की अंडरस्टैंडिंग के सिलसिले में आपका कैफियत क्या है, तदब्बुर गौर व फिक्र की कैफियत क्या है, तफसीर के सिलसिले में आपकी कैफियत क्या है। इसमें से 2 कम अज कम टारगेट आपको लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने जो है 5 सूरे जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ, तदब्बुर गौर व फिक्र के साथ, छोटे ही सही 5 सूरे आप टारगेट लीजिए, सिर्फ लास्ट 10 सूरे ले लीजिए, उसको तदब्बुर गौर व फिक्र के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, तफसीर के साथ आप पढ़ने का तय कर लीजिए, तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप समझिए कि रिसाइटेशन आपका सही नहीं है, तलफ़ुज़ की अदायगी सही नहीं है, तजवीद सही नहीं है, तो मुझे उसका टारगेट लेना चाहिए। तो कम से कम 2 टारगेट कुरान के सिलसिले में मुझे लेनी चाहिए। कम से कम हम एक कुरान मुकम्मिल करें, तर्जुमे के साथ करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम तर्जुमे के साथ नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो हमारा टारगेट के हिसाब से तो हो जाएगा, जो 1 साल, 1 महीने का, 1.5 महीने का हमारा जो टारगेट है उस हिसाब से तो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हम ये करें, मैंने एक इस बार नया सोचा है, वो ये कि कुरान के सिलसिले में मैंने 2 टारगेट लिए हैं। एक ये है कि अरबिक तर्जुमा में सॉरी, इंग्लिश तर्जुमा में पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत सालों से मेरी ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छी खासा तकरीबन जो है 20 के करीब
तर्जुमे के साथ हो रहा है। तो मैंने ये टारगेट लिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि उर्दू में तो हमेशा मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश में तर्जुमा मैं इस बार पढ़ूँ। एक टारगेट मैंने लिया। दूसरा ये मैंने लिया कि हर दिन 1 या 2 पारों का जो है तर्जुमा सुनूंगा मैं उर्दू में, क्योंकि मैं इंग्लिश में तो तर्जुमा पढ़ ही रहा हूँ, मुझे उर्दू में 2 पारों का तर्जुमा रोजाना मैं सुनूंगा। यानी कि ऑलमोस्ट जो है ना, मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड सुनता हूँ ताकि मैं जो है उसमें से कुछ पॉइंट निकाल करके लिखूं। तो मैंने ये किया कि 2 पारों का तर्जुमा जो है मैं सुनूंगा, तो कम से कम जो है 15 दिन में मेरा जो है एक कुरान मुकम्मिल हो जाएगी। फिर उसके बाद एक टारगेट मैंने ये लिया कि कुरान का जो जिस्ट होता है, बहुत से लोगों का आजकल जो है असमिन रसन साहब का भी आ रहा है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं उसको। अगर आप जरा सा फास्ट सुनते हैं तो 15 मिनट में आपको कुरान का जिस्ट मिल सकता है, एक पारे का जिस्ट। यानी कि 45 मिनट्स में जो है ना आप तकरीबन जो है 2 पारे का तर्जुमा सुन सकते हैं, साथ ही साथ जो है एक पारे का जिस्ट भी सुन सकते हैं। तो मैंने ये टारगेट बनाया। आप अपने हिसाब से टारगेट बनाइए कि आपको द बेस्ट कौन सा है, आप उसको सेट करें, फिर उस हिसाब से आप और कोशिश करने की कोशिश करें। इसी तरह जो है ना जिक्र व अस्कार, अगर आप तहज्जुद का एहतमाम करते हैं तो यकीन जानिए कि बहुत आसानी के साथ आप अस्कार भी कर सकते हैं, दुआएं भी कर सकते हैं। इवन जो है ना हम देखते हैं कि जो मशहूर दुआएं हैं जिसमें बताया गया है कि इफ्तार के मौके पर और जो है सहर के मौके पर हमें दुआएं करनी चाहिए। या वासी मगफिरा इगफिरली की बात बताई गई है कि जो है हम ये दुआ बार बार करें कि ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए वसी व अरीज, जो मगफिरत करने वाले, पस मेरी मगफिरत फरमाएं। फिर इसी तरह जो है इफ्तार के मौके पर जो बार बार दुआ हमें सिखाई जाती है, स्पेशली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इसका बार बार विर्द करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा वो कैफियत पैदा होगी। मुख्तलिफ दुआओं को, बड़ी बड़ी दुआओं को हम याद करने की कोशिश करें, वो भी मौका हो सकता है। या फिर जो है जो दुआएं हमको याद हैं उसका यादा करें या देख करके पढ़ें, लेकिन इसके ज़रिए से ज़िक्र अस्कार की जो है ना कसरत को, उसकी इजाफा करें। हम इसके लिए एक टारगेट बनाएं, जितना हम बेहतरीन टारगेट बनाएंगे उतना हमको रिजल्ट आएगा। अब आप देखिए कि उम्रा के लिए तो जो लोग मतलब जा सकते हैं वो जाएं, लेकिन अगर जो लोग नहीं जा सकते हैं उनके लिए तो एतिकाफ भी है। एतिकाफ आप ये कहेंगे कि 10 दिन का एतिकाफ जो फर्ज किफाया है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शायद इस रमजान में फर्ज किफाया एतिकाफ शायद ना हो, लेकिन जो कि दूसरा एतिकाफ तो हम कर सकते हैं जिसे हम सुन्नत नफील एतिकाफ कहते हैं। कुछ मिनट के लिए जो है नियत के साथ जाएं और वहाँ एतिकाफ करें। तो ये तमाम चीजें हम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये 4 के सिलसिले में मैंने कुछ बातें बताई। इस सिलसिले में अगर कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में आप लिखें, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। फिर इसके बाद देखिए फाइनेंशियल कंडीशन के सिलसिले में कि ज़कात को कैलकुलेट करके वक्त पर निकालना चाहिए। एक्चुअली ज़कात का रमज़ान से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हम साल भर में प्लान करके साल भर निकाला जा सकता है ज़कात, लेकिन बहुत से लोग जो है बरकत के लिए रमज़ान में ज़कात निकालते हैं। लेकिन ज़कात के सिलसिले में एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि ज़कात को उसके वक्त पर निकालने की कोशिश की जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है हर वो चीज़ को सामने रख करके बहुत ही माइन्यूटली कैलकुलेट करके निकालें, रफ फिगर नहीं। ज्यादा दे रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन माइन्यूटली कैलकुलेट करें, उसके बाद कुछ उस पर ज्यादा दें ताकि आपको गलती से सोहन कुछ हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन कैलकुलेट करे बगैर जस्ट एक अंदाजे पर कोई जक़ात निकालना ये सही नहीं है, इसका ख्याल रखा जाए। फिर दूसरा एक काम कर सकते हैं कि हम रमजान भर रोजाना 1 ही रियाल सही हम अल्लाह के रास्ते में खैरात करें। 1 रियाल रोजाना निकालें, रोजाना 1 रियाल निकालें, 30 रियाल 30 दिन पे। ऐसा ना करें कि मंथ के एंड पर 10-30 रियाल निकाल के दें, बल्कि हमारे अंदर वो इंफाक का जज्बा हम बेदार करने की कोशिश करें। रोजाना 1 रियाल गरीब को निकाल के दें। मस्जिद में जाएं तो फजर में जाएं या मगरिब में जाएं, असर में जाएं, या फिर किसी कहीं पर जा रहे हों, गाड़ी रोक दिया आपने, वहां पर मिला, तो आपने एक इस तरह से आप ये कैफियत करें। और इसमें फाइनेंशियल कंडीशन में रिलेटिव्स के साथ हमारे रवाबित बहुत अहम तरीन है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गरीब लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के मदद ऐसे करें कि उसे तकलीफ भी ना हो, वो अपनी हिजू महसूस ना करे, वो अपने आप को गमज़दा महसूस ना करे। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग पैसे भी देते हैं और जो कैफियत होती है कि उनसे ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा जो है वो चला जाता है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। एहसान जताने की बात बताई गई है कुरान में कि पैसा दे करके या कोई भी मदद करके उस पर एहसान ना जताएं, वरना जो है हमारे तमाम आमाल जो है अकारत जाएंगे। तो रिलेटिव्स बहुत अहम तरीन है फाइनेंशियल सिचुएशन में, इसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए अगर अल्लाह ताला ने हमें साहिब सरवत बनाया है। फिर इसके बाद आइए फैमिली टाइम। रमजान में फैमिली टाइम की अपनी बड़ी अहमियत है। वाइफ और आप मिल करके अपना जो है रमजान का प्लान बनाइए, बच्चों के साथ उनके मशवरे के साथ बच्चों के प्लान में शरीक होइए। रमजान का प्लान बच्चे खुद बनाएं, आप खुद अपना प्लान बनाएं। फिर रिलेटिव्स के साथ कुछ टाइम गुजारिए, उन्हें कुछ अल्लाह की बातें बताइए, कुछ नेक काम की तलखीन कीजिए। या फिर आप अपनी फैमिली स्टडी सर्कल आप कर सकते हैं। फिर शॉपिंग पे जा रहे हैं तो उस पर भी आपको ये फोकस होना चाहिए कितना वक्त आप शॉपिंग पे दें।
बहुत ज्यादा शॉपिंग ना करें, बल्कि जितना कम आप पैसा बचा करके अल्लाह के रास्ते में लगा सकते हैं उसका मुझे और आपको ख्याल करना चाहिए। जरा सा मैं तेज रफ्तार से इसलिए जा रहा हूँ कि जब आप सवालात करेंगे तो उस पर कुछ बातें और भी आ सकती हैं। तो आपका आपकी वाइफ के साथ बैठ करके कुछ प्लान होना चाहिए, कुछ ज्वाइंट प्लान होना चाहिए। घर के काम हैं उसमें भी हमें हाथ बटाना चाहिए। हमें उस सिलसिले में चाहे छोटी ही काम, चाहे चाहे जब इफ्तार हो रही हो तो आप लेकर कर कुछ चीजें रख दें, या फिर ये कि जब वो कुछ काम कर रही हो तो कुछ चीज़ों को दस्तरखान उठाने की बात हो, या कोई भी छोटी मोटी सही चीज़, लेकिन हमें अपनी वाइफ का हाथ बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के साथ जो है टाइम निकालें, उसमें रमज़ान की कुछ अहम तरीन चीज़ें सिखाएं। छोटे बच्चे हैं तो उनको रोज़ा रहने पर आमदा करें, उन्हें मोटिवेट करें और उसमें उनका हिस्सा लेने की कोशिश करें। फिर रिलेटिव्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप पैदा करें और उनके साथ उनके रमज़ान के प्लानिंग को भी डिस्कस कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हैं, उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। उनके साथ जो है स्टडी सर्कल वगैरह इस तरह से ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हम रमज़ान के मुतालिक बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका मुझे और आपको खास ख्याल रखना चाहिए। अब दावा के सिलसिले में यह है कि आजकल तो ऑफिशियली आप इफ्तार वगैरह नहीं कर सकते, पार्टियां वगैरह, लेकिन ये हो सकता है कि आपके बहुत गहरे दोस्त हैं गैर मुस्लिम या मुसलमान, एक एक आदमी को हर वीक एक एक आदमी को बुलाएं। कम से कम 4 लोगों को तो आप बुला ही सकते हैं, 4 मुस्लिम 4 गैर मुस्लिम। इस तरह से भी कोशिश की जा सकती है कि हमारे क्लोज दोस्तों को हम बुलाएं ताकि उनके जरिए से हम रगबत पैदा हो। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग व तमाम चीज़ों को मेंटेन करते हुए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम दावा का काम भी करें, इस्लाम के पैगाम को पहुंचाने की भी हम कोशिश करें। ये भी रमज़ान की एक अहम तरीन एक्टिविटी होनी चाहिए। इसकी कैसे कहाँ प्लानिंग कर सकते हैं मुझे और आपको इस सिलसिले में देखना चाहिए। फिर यह है, हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे बहुत से बेशतर लोगों का मामला ये रहता है कि रमज़ान में ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और एक्सरसाइज ना करना ये एक रूटीन का हिस्सा बनता है, बल्कि इसके अगेंस्ट होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान जो है वो गमखारी का महीना है। गरीबों के दुख सुख को समझने और उससे बांटने का मौका है। लेकिन अगर हम इतना खा लें कि हमें एहसास ही नहीं है कि हम रोज़ा रह रहे हैं या नहीं रह रहे, एसी गाड़ियों में फिर करके, एसी घरों में रह करके, एसी ऑफिस में रह करके, कभी कभी हमें मालूम ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है रमज़ान में। तो उन लोगों का ख्याल करना, उनके साथ गमखारी का मामला करना, उनके साथ जो है मवासात का मामला करना, वो कैफियत कब आएगी जब हम अपनी मिकदार, खाने की मिकदार को कम करें। एक तो ये फायदा होगा कि उससे आप वेट लॉस करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम से बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, आपकी जिल्द जो है नौजवानों की तरह हो जाएगी, नौजवान है तो यंगस्टर्स की तरह हो जाएगी। ये तमाम फायदे तो उसकी अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, हम वो एहसास अपने अंदर पैदा करें जो अल्लाह ताला इसके जरिए से पैदा करना चाहते हैं, कि अल्लाह ताला के हुक्म पर जायज चीजों से भी हम रुक जाएं। ये असल में वो चीज है जो हमारे अंदर पैदा हो, पेशेंस का जज्बा पैदा हो, सब्र का मादा हो, अपने आप पर कंट्रोल का मामला हो। ये बहुत अहम तरीन चीज है जो रमजान में हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। फिर स्लीपिंग हैबिट्स जो है बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं बहुत से लोग के, बल्कि बाद लोगों का ये मामला होता है कि रमजान के नाम पर ज्यादा सोने लग जाते हैं, रात में भी सोते हैं, फजर के बाद भी 9 बजे तक सोते हैं, फिर आकर के असर में भी सोते हैं, और ऐसा लगता है कि रमजान जो है पूरे सोने की नजर हो गया है। तो मुझे और आपको स्लीपिंग पैटर्न के चेंज होने की वजह से वो मुझ पर इम्पैक्ट ना करे, मेरे स्केड्यूल पर इम्पैक्ट ना करे, रमजान प्लानिंग पर इम्पैक्ट ना करे, इसका मुझे और आपको बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम ये कंट्रोल करने में नाकामयाब हुए तो रमजान जो है वो सोने की नजर हो जाएगा, और ज्यादा सोने की वजह से हेल्थ भी खराब होगी और उससे कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे जो कि उठाना चाहिए। तो इसलिए रात में उठ करके तहज्जुद में अल्लाह को याद करना, उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालना और अल्लाह से अपने कुर्बत के ताल्लुक को मजबूत करना, ये बहुत अहम तरीन चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर होना चाहिए। इसके साथ साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज मुझे और आपको करनी चाहिए, कम अज़ कम जो है जो हाथ पैर के मूवमेंट्स हमें करनी चाहिए, जिससे एक तरह से हम तवन्ना भी रहेंगे और रमजान में कमजोरी का इजहार भी नहीं होगा। बहुत से लोग होते हैं रमजान मतलब बस एकदम से अपने आप को कमजोर महसूस करके अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि भाई अरे रमजान के मेरे ऊपर बहुत असरात हैं। बहुत से लोग ऑफिस में भी सोना शुरू कर देते हैं और कहाँ कहाँ कुछ कुछ करते हैं। तो मुझे और आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, ईटिंग हैबिट को मेंटेन करना है, स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करनी है, और इसके साथ साथ जो बैड हैबिट्स हैं उसको निकालनी चाहिए। स्पेशली यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, या इस तरह के जो मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया है, टीवी है, इंटरनेट है, इस तरह की जो गीबत वगैरह जो तमाम बैड हैबिट हैं, उनमें से कौन कौन से बैड हैबिट आपके पास इस वक्त मौजूद हैं। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा कि हर रमज़ान में हम टारगेट बनाएं कि 3 गुड हैबिट को कल्टीवेट करने का एक प्लान बनाएं, 3 बैड हैबिट को रिमूव करने का एक प्लान बनाएं, रमजान भर उसकी प्रैक्टिस करें कि हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे अंदर 3 ऐसी बुरी आदतें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल की सबसे बुरी आदत जो है वो व्हाट्सअप को देखना है,
ये सबसे बड़ी बुरी आदत है, हर 2 मिनट में, बल्कि स्टडी बताती है कि दिन में जो है ना बाज़ लोग 200 से 250 टाइम व्हाट्सएप को देखते हैं, कम से कम 60 टाइम लोग व्हाट्सएप को देखते हैं, जो कि बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्लेस है। तो हमें या तो हम फ्लाइट मोड पे रख दें उसको, या फिर जो है ना पर्टिकुलर टाइम पर ही व्हाट्सएप व्हाट्सएप खुलेगा, 2 बार, शहर शहर के वक्त एक बार खुले, या फिर जो है ना 12-1 बजे दिन में खुले, और फिर रात में एक बार खुले, बस 2 ही मरतबा खुले। इस तरह से कुछ हम ये कर सकते हैं कि उसके लिए टाइम निकालें, और जो है ना अपने आप अपने अंदर जो बैड हैबिट्स हैं उसको निकालने की कोशिश करें, गुड हैबिट्स को हम कल्टीवेट करने की कोशिश करें। हमारे पास कितना वक्त है जनाब? 10 मिनट है मोहतरम। 10 मिनट है, ठीक है, गुड। तो सलाद के सिलसिले में मैंने जो आपके सामने बताई उसको मैंने सम अप करते हुए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश की है। तो आपको जो है ना इस तरह से कुछ सेट कर सकते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना है, स्पेशल तरावी प्रेयर है, जो है तहज्जुद का एहतमाम है, कंसंट्रेशन अपने अंदर पैदा करना है। फिर इस तरह कुरान के सिलसिले में जो मैंने आपको बताया कि तजवीद है, तिलावत है, तर्जुमा है, तफसीर, तदब्बुर है, तहफ़्फ़ुज़ कुरान यानी कि मेमोराइजेशन है, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं कि कितना मेमोराइज करना है मुझे कुरान की, किन आयतों को कितना मेमोराइज करना है, इसके लिए भी आप ये कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं। जिक्र अस्कार के सिलसिले में ये बात तो आप जानते हैं कि जिसकी जुबान जो है ना वेट रहे अल्लाह ताला के रिमेंबर से, तो उसके लिए बहुत बड़ा अल्लाह ताला के यहाँ अजर है। तो इसके लिए हम लोगों को उन लोगों में शामिल होना चाहिए जिसके सिलसिले में जो है फरिश्ते जो सराउंडिंग करते हैं, और उनके सिलसिले में जो है हमेशा मर्सी का अल्लाह ताला मामला करते हैं। तो जिक्र जो है मॉर्निंग सुबह के अस्कार है, अज़ां और सलात के अस्कार है, और दूसरा जो है सोने से पहले के अस्कार है, इस तमाम का हम अगर ख्याल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दुआ भी है कि दुआ हो कुल जिसकी बात जो बताई गई है कि दुआ की बड़ी अहमियत है, और दुआ जो है मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। तो इसलिए हमें देखना है कि 3% की दुआ कबूल होती है, जिसमें से फास्टिंग करने वाला है, ऑप्रेस है, ट्रैवलर है। इनमें एक मौके पर तो हम मौजूद हैं, फास्टिंग हमारे पास मौजूद है, हम रोज़ा रख रहे हैं, तो हमारी दुआ कबूल हो सकती है। तो इसलिए कुरान की और सुन्ना दुआओं का हम ज़्यादा मेमोराइज करें, उसको याद करें और उसी की दुआ करें। अपनी दुआएं तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जो हदीस में और कुरान में जो दुआएं आई हैं उसको पढ़ें, तहज्जुद के वक्त, इफ्तार के वक्त, और फिर जो है ना सहरी के वक्त हम जो है ना इन दुआओं का एहतमाम कर सकते हैं। एतिकाफ वगैरह के सिलसिले में मैंने आपके सामने कुछ बातें बताई थी। फिर ज़कात है, गरीब नीडी लोग ऑल ओवर इंडिया आज पेंडेमिक की वजह से बहुत से कुछ ये है, तो उसका आप कोशिश कर सकते हैं। ये बात भी मैंने आपके सामने बताई। दावा के सिलसिले में भी कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। तो आप व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करके भी दावत का काम कर सकते हैं। हेल्थ के सिलसिले में बात बताई गई, ठीक है। तो ये हैबिट्स हैं, सीरियल देखना है, कार्टून देखना है, फिल्म देखना है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी, चैटिंग करना है, यूजलेस टॉक करना है, इंटरनेट सर्विस करना है, इस तरह की सब चीज़ों से मैं अगर हम और आप बचते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखा था। अब ये बताता हूँ मैं कि इस तरह से आप कर सकते हैं कि मैं रमज़ान गोल के नाम से 3 बड़े गोल आप बनाएँ कि रमज़ान में मैं क्या कर सकता हूँ, 3 बड़े गोल। देखिए, जब गोल की बात करते हैं तो रमज़ान के अख्तिताम पर मैं क्या अपने अंदर तब्दीली चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं ये तब्दीली चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे से हट जाए। या फिर ये कि मैं इस मुकाम पर हूँ, कुरान में यहाँ पर हूँ, नमाज़ में यहाँ पर फलाँ हूँ, तो मैं नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता हूँ, तो वो आप लिखें। फिर ये है कि रमज़ान के ज़रिए से जो है मेरी फैमिली रिलेशनशिप मज़बूत हो, या जो भी आपका गोल होगा, 1, 2, 3 गोल लें और रमज़ान भर उस पर मेहनत करके उसको अचीव करने की कोशिश करें, उन गोल्स को। ये सबसे बड़ी चीज़ है। रमज़ान कैलेंडर आप बना सकते हैं कि हर दिन का आपका जो टारगेट है, वो इस तरह से एक टारगेट ये बना करके आप कुछ डाल सकते हैं। बच्चों के साथ भी अगर फैमिली मेंबर्स हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को बना कर दें, ताकि बच्चे जो है जो नेकी के काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम करें, हर दिन एक अगर नेकी का काम कर रहे हैं, 3 टारगेट बनाए हमने, 3 नेक काम के और 3 बुराइयों से बचने के लिए, 3 गुड हैबिट, 3 बैड हैबिट, तो उसको लिखें, आज मैंने ये और ये गुड हैबिट की, उसको ले जाके डालें, और ये और बुरी हैबिट को मैंने छोड़ दिया, ले जाकर के उसमें डालें। रमज़ान के एंड पर आप देखेंगे कि माशाल्लाह से आपको बहुत कुछ इसमें फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। फिर इसी तरह टॉप डीड्स हैं। तो बेसिकली जो है ना इंसान के अंदर 2 तरह की एनर्जी रहती है, हाई एनर्जी लेवल रहता है, लो एनर्जी लेवल रहता है। अगर आप 4 बजे बैठ करके कुछ पढ़ना चाहें कुरान की आयतें वगैरह, तो आपके पास लो एनर्जी है। आप अच्छे काम जो है ना, जो ज़बरदस्त कुरान का मेमोराइज़ेशन करना है, फलाँ करना है। जब आपके पास हाई एनर्जी हो, तब आप जो है ना इम्पोर्टेंट जो टारगेट हैं उसको अचीव करने की कोशिश करें। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी हाई एनर्जी लेवल कब रहती है, लो एनर्जी कब रहती है। अगर आप तहज्जुद में उठे तो आपको हाई एनर्जी रहती है, मैक्सिमम आप जो है ना अपने टारगेट को तहज्जुद में कंप्लीट करें। या फजर के बाद आपकी हाई एनर्जी रहती है, अगर आप सोने का पैटर्न आपका नहीं है फजर के बाद फौरन, तो आप जो है अपनी कब है हाई एनर्जी है उसको जायजा लीजिए। जब भी आपकी टॉप डीड करना है, गुड
डीट करना है, तो हाई एनर्जी में आप रहेंगे तो रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। फिर ये भी कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, वाइफ को आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं, या फिर जो है ना अपने किसी दोस्त को ही बना सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग टुडे, आप खुद से लिखें कि मैंने आज क्या गलत किया, रात में बैठ करके सोने से पहले जो लिखें। ग्रेटिट्यूड करें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कोई भी गलत बात जुबान से नहीं निकाला, किसी को भी गुस्से से नहीं बोला है, फलां की काम नहीं किया है। व्हाट वेंट राइट टुडे, आप लिख सकते हैं कि मैं क्या किया, सबसे बेहतर चीज क्या हुई होगी, क्या रॉन्ग नहीं किया, मैं क्या रॉन्ग किया उस पर तौबा करें, अल्लाह ताला की ग्रेटिट्यूड करें। और तीसरा ये करें कि व्हाट राइट्स टुडे, क्या व्हाट वेंट राइट टुडे, आज कौन सा बेहतरीन चीज हुई मेरी। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इससे आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है। तो इस तरह से रमजान प्लानर बना सकते हैं, आपको इस पर मिल सकता है बहुत कुछ। फिर जो है अच्छे जो चीजें की हैं आप, जो रमजान के लिए ईद के लिए प्रिपरेशन किया है वो आप कर सकते हैं। रमजान प्लानर के आजकल जो है नेट पे आप सर्च करेंगे तो बहुत से आपको प्लानर मिल सकते हैं एहतिकाफ के सिलसिले में। ये बच्चों के लिए मैं बताता हूँ कि बच्चे जो है, या हम भी खुद कर सकते हैं कि खजूर का एक जार बनाइए और रोजाना एक खजूर जो है ना आप अपने किसी दोस्त को दीजिए या अपने भाई को दीजिए, शोहर और बीवी को भी दे सकते हैं, मजाक ही सही, लेकिन आप खुशी के तौर पर एक खजूर रोजाना आप अपने जार से निकाल करके अपने बीवी को या बच्चों को दे, वो इफ्तार करें, उनका जार से आप लें और आप इफ्तार करें। इस तरह से जो है ना एक तरह की कैफियत भी हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो इस मौके पर मैंने रमज़ान प्लानर के तौर पर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला जो है सबसे पहले मुझे इस पर अमल करने की तौफीक दे और बेहतरीन प्लान बना के अपनी दुनिया व आखिरत को बनाने की तौफीक अता फरमाए। इसमें एक चीज़ जो मैंने जो है आपके सामने रखा है, उसमें यह है कि एक्शन विदाउट जो है ना, जो बात बताई मैंने कि प्लान बगैर आप जो है ना एक्शन कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत से इंपॉर्टेंट ये है कि प्लान बनाइए, तभी जाकर के आप फेल नहीं होंगे, वरना फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर लैलतुल क़द्र के बारे में बहुत सी बातें हम जानते हैं, उसको मैं यहाँ पर पेश नहीं कर रहा हूँ, आप लोग उसके लिए भी अलग से प्लान बना सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो आयत की तिलावत मैंने की है उसके मुताबिक हमें अल्लाह ताला से अपने क़ुर्ब को पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ये असल में रमज़ान के उस ट्रायंगल के बाद, यानी कि क़ुरआन, रमज़ान और जो है रोज़ा, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के इख्तिताम पर हिदायत हासिल करने वालों के लिए बताया गया कि जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछते हैं तो उनसे कहो कि मैं उनसे बहुत करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। तो चाहिए कि वो भी जो है मेरे साथ जो है ना उसी तरह का मामला करें, मेरी दावत पर लब्बैक कहें। तो हमें अल्लाह ताला की दावत पर लब्बैक कहना है। रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पर आकर के हमसे सवाल करते हैं, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, ताकि मैं उसकी बात सुनूँ और उसकी मग़फ़िरत करूँ। तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछते हैं तो कहो कि मैं मिन हब्लिल वरीद, बहुत करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। अगर मैं प्लान बनाऊँ पुकारने का तो यकीनन अल्लाह ताला मेरी पुकार को सुनेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम तमाम की पुकार को सुने और अपने यहाँ शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। कल क़यामत के रोज़ हमें अपने दीदार से महज़ूज़ फ़रमाए और जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।